Hello friends, welcome to Jamwala. We are here to solve some SSC CGL previous year questions. ये क्वेश्चन जो हैं वो एरर डिटेक्शन के हैं। हम लोगों को फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर में बताएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है थ्री कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नो एरर, ठीक है। तो देखेंगे थ्री कंडीशंस, ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए जो कि यहाँ पे दी है। आर थ्री कंडीशन क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर, फिर देखेंगे आगे सोल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस। देखो यहाँ पे गलती लग रही है हमें, क्योंकि अगर मोर देन टू थिंग्स हैं तो जो लास्ट वाले थिंग्स है उससे पहले कंजक्शन एंड का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे तीन चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं, सपोज हम लोग ले लेते हैं बुक, पेन, रबर, एक्सेट्रा कुछ भी ले लेते हैं। तो अब ऐसे बोलेंगे बुक पेन एंड रबर होना चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे एंड यूज करेंगे। तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी? पार्ट नंबर 3 में गलती हो जाएगी। आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। Our efforts are armed to bring about a reconciliation no error. Our efforts plural subject plural verb सही है। आगे बढ़ेंगे। aim to bring about, देखिए aim जो है वर्ड aim ये क्या रहता है? प्रीपोजिशन लेता है at, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, टू की जगह क्या होना चाहिए? at। और एक चीज़ और देखना पड़ेगा हम लोग को, जो प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रीपोजिशन टू को छोड़ के ऑलमोस्ट सभी प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? जीरन। जो टू होता है ये तो वी वन लेता है, लेकिन और कोई भी प्रीपोजिशन होता है ऑलमोस्ट सभी प्रीपोजिशन वो क्या लेते हैं? जीरन लेते हैं। तो उस हिसाब से होना चाहिए सही, एम एट ब्रिंगिंग, ठीक है, ये सही बनती है। तो पार्ट नंबर सेकंड में एरर हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम डिटेल में समझा देंगे, ठीक। आगे तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। वन मेजर रीजन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और एक चीज इसमें और देखेंगे, जो ये प्रीपोजिशन फॉर है, हमेशा अगर प्रीपोजिशन आ जाए सब्जेक्ट के पास तो वहाँ पे ये देखेंगे प्रीपोजिशन जो होता है उसके पहले वाला जो होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला हमेशा वही सब्जेक्ट होता है। तो वन मेजर रीजन सब्जेक्ट हो जाएगा। और सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज सही है। आगे बढ़ेंगे। दैट द मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम, यहाँ पे मोस्ट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो होना चाहिए मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम। तो पार्ट नंबर 3 में गलती हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे नो एरर। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट 9/10 है, ये हमेशा 9/10 ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए हैव, जो कि प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हम लोग को सिंगुलर वर्ब करनी पड़ेगी। और एक चीज देखिए, जो रॉटेड है, रॉट का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल रॉटन, क्या होता है? रॉटन। तो यहाँ पे दिया क्या है? रॉटेड। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? 9/10 ऑफ द पिलर हैज रॉटेन अवे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में गलती हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। जज इन whom prevailed upon the father and he sentenced his son to death no error। क्या कह रहा है? जज इन हिम,
तो जो जज है ये स्पेसिफिक है, किसी चीज को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। जज इन कि उसमें जो जज है, ठीक है। हिम जो है जज को स्पेसिफाई कर रहा है, और अगर किसी चीज को कोई स्पेसिफाई करे तो उसके पहले आर्टिकल, वो भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। समझ में आया? ये द डिटर्मिनर यूज हो रहा है, या फिर आर्टिकल बोल सकते हैं इसको। तो डेफिनेट आर्टिकल द जज के पहले यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हिम जो है जज को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से क्या होना चाहिए? द जज इन हिम, मतलब जो जज उसमें है, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ। समझ में आया? अब मतलब गलती किस पार्ट में हो जाएगी? क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करना है? एक्टिव पैसिव करना है। अगर एक्टिव वाइज में है सेंटेंस तो उसको पैसिव में बनाना है, अगर क्वेश्चन पैसिव वाइज में है तो उसको हम एक्टिव वाइज में करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द एजेंट है डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वाज इवनिंग। द एजेंट हैड डिस्क्लोज्ड, ठीक। वर्ब यहाँ पे क्या है? हम लोग को पैसिव वाइज एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ती है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब अगर हैड है तो ये पैसिव में जब चेंज होगी, पैसिव वाइज में, तो ये क्या बनेगी? हैड बीन में चेंज होगी, हैड बीन, ठीक है। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में हैड बीन मुझे मिल रहा है, तो आगे अगर हैड बीन 2 में मिल रहा है तो आगे गलती चेक करेंगे, नहीं तो वही मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। द सीक्रेट वाज डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग। तो यहाँ तो वाज है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम लोग को क्या चाहिए? हैड बीन चाहिए। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, द सीक्रेट हैड डिस्क्लोज्ड बाय द एजेंट बिफोर इट हैड बीन इवनिंग। यहाँ भी हैड बीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी हैड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड। यहाँ पे हम लोग को हेड भी मिल रहा है, लेकिन आगे वाला भी एक बार देख लेते हैं। द सीक्रेट वाज, तो ये भी गलत हो जाएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार कि आगे कहीं तो गलती नहीं है। द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड, V3 मांगता है, हैड तो वैसे भी V3 लेता है, तो ये भी सही है। बाय द एजेंट बिफोर इट वाज इवनिंग, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का है। श्योरली द लास्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। श्योरली द लास्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे पहले देख लेते हैं मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी। हेल्पिंग क्या? मस्ट हैव बीन, मस्ट हैव बीन। तो ये मस्ट हैव बीन में अगर ये सेंटेंस काहे में? पैसिव वॉइस में। हम लोग को चेंज काहे में करना है? एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में मस्ट हैव बीन है तो बीन हट जाना चाहिए, इसमें मस्ट हैव आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मस्ट हैव, तो देखेंगे मस्ट हैव इसमें, मस्ट हैव तो यार इसमें भी मिल रहा है, पहले तो ऑप्शन में भी श्योरली मस्ट हैव फाउंड द लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ। लेकिन श्योरली के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकती है? देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए ना, तो सब्जेक्ट तो हम लोग को ढूंढना होगा। सब्जेक्ट से कौन स्टार्ट होगा? श्योरली समवन मस्ट है, तो ये तो हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, नहीं स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग समवन को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन आंसर देते समय क्योंकि श्योरली से सेंटेंस नहीं स्टार्ट कर सकते, अगर श्योरली से स्टार्ट भी कर सकते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले एक सब्जेक्ट तो चाहिए हम लोग को, इसलिए समवन यहाँ पे है, तो ये सही हो सकता है। लेकिन एक बार आगे देख लेते हैं, और कहीं है श्योरली नाउ मस्ट है, नाउ से तो कोई स्टार्ट होने का तुक ही नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। आगे चौथे ऑप्शन को देखेंगे, नाउ मस्ट हैव, नाउ मस्ट हैव सेम, गलत हो जाएगा, तो इस हिसाब से सेकंड बार ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे और देखेंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन।
वी सर्व हॉट मील टिल 10:30। गेस्ट कैन ऑर्डर कॉफी एंड सैंडविच अप टू 11:30। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे किस टेंस का है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो ये काहे में चेंज होगा, बी वर्ब में चेंज होगा। बी मतलब इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट काहे में चेंज होगा, आर में चेंज होना चाहिए। तो हम देखेंगे आर, और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब प्लस वी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो देखेंगे किस में है, ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर वन है हॉट मील्स आर सर्विंग टिल 10:30, कॉफी एंड सैंडविच आर ऑर्डरिंग बाय गेस्ट टिल 11:30। तो यहाँ पे आर तो है सही है, लेकिन सर्विंग ये तो कॉन्टिन्यूस बना रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, पास्ट पार्टिसिपल जो कि सर्वड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू देखेंगे, हॉट मील्स आर बीइंग सर्व्ड टिल 10:30, कॉफी एंड सैंडविच आर बीइंग ऑर्डर्ड टिल 11:30। देखो, आर बीइंग सर्व, ये तो जब कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इज बीइंग आर बीइंग होता है। सर्व तो सही है, लेकिन बीइंग जो है, इस वजह से ऑप्शन नंबर टू भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, हॉट मील आर सर्व्ड, जहाँ पे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हेल्पिंग और आर आनी चाहिए, और सर्व्ड वी3 भी हम लोग को मिल रहा है, पास्ट पार्टिसिपल भी मिल रहा है ना, तो फिर उस हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे तो सब बातें सही है। ये वाला भी एक बार देख लेते, विल भी कोई सेंस ही नहीं बनता, हम लोग को चाहिए आर प्लस वी थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर थ्री में है, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म इन फ्रंट। क्या कह रहा है, लाई फेस डाउन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन फ्रंट। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, और एक चीज ये देख लो, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होते हैं, मतलब जो कहा शुरू लाइफ इज डाउन, इम्परेटिव सेंटेंस टाइप में है ना ये, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग लेट से पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से यू आर फेस डाउन, कोई सेंस बन रहा है इस चीज़ का, बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि हम लोग को लेट से जो स्टार्ट हो वो वाला ऑप्शन चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी यू शुड बी लाइन, अभी मैंने बताया था बी लाइन, ये जो होता है ये तो कॉन्टिन्यूस में होता है, उस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन भी एलिमिनेट हो गया, दो भी हो गया, तीसरा वाला चेक करेंगे, यू शुड बी लाइन। यार देखो, वी थ्री चाहिए है ना, तो बी लेट, लेट प्लस बी प्लस वी थ्री, इस हिसाब से अगर ऑप्शन कोई मिल रहा है तो वाला सही होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेट फेस बी डाउन, लेट आर्म बी स्ट्रेच आउट। देखो, लेट प्लस बी प्लस वी थ्री, लेट प्लस बी प्लस वी थ्री, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नौ का राइट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस रूल को जितने भी रूल पढ़ा रहे हैं, इनको सब लोग अपनी नोटबुक में एक बार लिखेंगे, उसके बाद रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर से समझा देंगे। ठीक है, और ये आप अपनी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा आज। आज 10 ही क्वेश्चन लेके आए थे हम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, द ग्रीक एक्सपेक्टेड to win the international trophy, the Greeks expected, the Greeks मतलब ये प्लूरल नहीं है, ये ओवरऑल ग्रीक्स को बोल रहा है। जैसे द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश के लोग, उसी तरह द ग्रीक मतलब ग्रीक जो कंट्री है उसके लोग हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टू विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे, क्या चेक करेंगे, टेंस, टेंस चेक करेंगे, ये किसमें है, पास्ट में, तो काहे में होना, चेंज होना है इसको, वाज में, है ना, वाज प्लस वी थ्री आनी चाहिए। It was expected that the Greek would win the international trophy. अगला वाला पढ़ेंगे, the international trophy was expected to be won by the Greek।
तो तीसरा वाला चेक करेंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक विल विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। चौथा वाला है, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक दैट दे वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। एक बार देखेंगे गलती कहाँ कहाँ है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी। देखो, इट वाज एक्सपेक्टेड नहीं, ग्रीक एक्सपेक्टेड, ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से होना चाहिए बाई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इट वाज से स्टार्ट होता वहाँ तक तो सही था। यहाँ पे होना चाहिए ग्रीक्स, ग्रीक्स जो है ग्रीक्स के बारे में बताया जा रहा है ना, तो यहाँ पे बाई ग्रीक्स होना चाहिए था, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। द इंटरनेशनल ट्रॉफी वाज, इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ग्रीक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये भी उस हिसाब से सेकंड वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट वाज, तीसरा वाला चेक करेंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ग्रीक्स विल का तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि देखो अगर पास्ट है तो यहाँ पे पहली बात तो वुड होना चाहिए, विल का तो कोई सेंस बन नहीं रहा, तो ये भी उस हिसाब से गलत हो जाएगा। चौथा वाला देखेंगे, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ये ग्रीक्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा गया, क्या एक्सपेक्ट किया गया, दैट दे वुड विन। देखो यहाँ पे विल तो नहीं दिया, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया, लेकिन ग्रीक्स लोग अभी जीते नहीं है, उनको जीतना है, वो जीतने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में ये होने वाला है, हो सकता है, तो विल के मतलब फ्यूचर में विल यूज होता है, उस हिसाब से सेंस के हिसाब से यहाँ पे वुड यूज हो जाएगा, ठीक है, वुड विन द इंटरनेशनल ट्रॉफी, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है।